गांव से मां को भी वो यहां पर ले आया था। उसे गुस्से में देखकर उसकी मां को भी उसकी चिंता हुई। क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों लग रहा है? मीटिंग के लिए गया था ना तू? काम नहीं बना क्या? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस आज सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। तुम चिंता मत करो, शावर लेकर थोड़ी देर आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। बाकी तुम बहुत दिन से कह रही थी ना कि तुम्हें मौसी से मिलने जाना है, तो आज ड्राइवर तुम्हें ले जाएगा। मौसी को फोन करके बता दिया है मैंने। रजत ने अपनी मां को आज रात के लिए घर से भेज दिया। रात को खाना खाने के बाद उसने अपनी अलमारी खोली और फिर से उस किताब को बाहर निकाला। उसी तरह गोल घेरा बनाकर उसके चारों तरफ उसने अपने रक्त की बूंदों को टपकाया। उसके बगल में एक बंधी हुई बकरी रखी थी। उसने किताब में लिखे हुए मंत्रों को पढ़ा और मंत्र पूरे होते ही उस बकरी की बलि उस यज्ञ कुंड में चढ़ा दी। उसका रक्त कुंड में पड़ते ही अग्नि भड़क उठी और रजत ने अपनी इच्छा लिखा हुआ कागज आग के भीतर प्रज्वलित कर दिया। क्रिया पूरी होते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो नहाकर अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। अगली सुबह वो ऑफिस गया तो वर्षा ऑफिस नहीं आई थी। अगले 1 महीने तक वो ऑफिस नहीं आई और किसी को उसके बारे में कोई खबर भी नहीं थी, ना ही उसका नंबर लग रहा था। तभी 1 महीने बाद वर्षा ऑफिस आई तो पता चला कि 1 महीने पहले एक एक्सीडेंट में उसके बॉयफ्रेंड की मौत हो गई। ये सुनकर रजत के चेहरे पर एक शैतानी हंसी छा गई और धीरे धीरे वर्षा रजत के करीब आ गई और कुछ ही महीनों में ही रजत ने उससे शादी कर ली। उसे लगा कि उसे अब सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिल रही है। वो जो चाहे उस किताब से मांग सकता है, मगर इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। हर चीज की कीमत इंसान को चुकानी ही पड़ती है। ये बात शायद रजत समझ नहीं पा रहा था। रजत के पास जो होना चाहिए था, उसके पास वो सब था। इसलिए बहुत समय से उसने उस किताब को खोलकर देखा ही नहीं था और ना ही कोई अच्छा मांगने का अब उसका मन था। तभी एक रोज उसकी मां की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें जानलेवा बीमारी हो गई और वो बीमारी के ऐसे स्टेज पर थी जहां पर हर बड़े से बड़े डॉक्टर ने उनका इलाज करने से मना कर दिया, क्योंकि वो चाहकर भी उन्हें ठीक नहीं कर सकते थे। रजत के जीवन में अब ऐसी स्थिति आकर खड़ी हो गई थी कि किताब से इच्छा मांगने के अलावा